आज हम हैं प्रदेश अध्यक्ष अंकुर सक्सेना के, और आज एक खास बातचीत अभिभावक संघ की फीस को लेके। और भी कुछ मुद्दे हैं, आइए बात करते हैं अंकुर सक्सेना प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक संघ से। अंकुर जी, जो आजकल फीस का मुद्दा चल रहा है कि 3 महीने फीस माफ़ होनी चाहिए, और इस विषय में कैसे करके क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे हैं, बताइए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो ये समझना पड़ेगा कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ी की बात क्यों चल रही है। 3 महीने की फ़ीस माफ़ी की बात केवल इसलिए चल रही है कि इस वक्त ना तो व्यापार है, ना ही किसी कोई आमदनी का इस वक्त कोई सोर्स है। ऐसी परिस्थितियों में जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से आप जो हैं वो इसकी फ़ीस को जमा करा पाएंगे। और मुझे बताइए, इस देश के अंदर कौन सा ऐसा व्यापार है जहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा। राज्य सरकारों ने ये कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि निजी व्यापारी अपने स्टाफ को ना निकालें। उन्होंने ये भी कहा है कि निजी जितने भी छोटे दुकानदार हैं वो भी अपने स्टाफ को ना निकालें और उनको पैसा दें। तो सवाल ये है कि जब आमदनी तो शून्य है और स्टाफ को पैसा देने की बात जब केंद्र और राज्य सरकार कर रही है और उम्मीद कर रही है काम व्यापारी से, तो ये भी तो व्यापारी कर रहे हैं। आप बताइए, लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर जब मांग चलती है और जब बातें निकलती हैं तो ये साफ दिखता है ये भी व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि लॉकडाउन में ये कोई योगदान नहीं देंगे। स्कूल को योगदान देना चाहिए। मुझे लगता है कि आदेश जो है ये तो आता रहेगा। इनको खुद एक इंसानियत के तौर पर ये कहना चाहिए कि हम अपने बच्चों की ये फ़ीस नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस की बात होती है कि ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस छोड़ के बाकी फ़ीस ली जाएगी क्योंकि हमें सैलरी देनी है। तो जब सरकार ये कह रही है कि ये सैलरी अपनी जेब से एक निजी दुकानदार भी दे, एक व्यापारी भी दे, तो ये भी अपनी जेब से दें। आज की स्थिति इतनी ख़राब है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि जिस वक्त दुकानें भी खुलेंगी तब भी व्यापार में पैसा आना अभी 6 महीने तक बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में अभिभावक संघ ने निर्णय लिया है कि बरेली के अंदर तो कम से कम हम ये आह्वान करेंगे कि कोई अभिभावक फ़ीस जमा करे ही ना जब तक कि कोई आदेश सरकारी नहीं आते, और सरकारी आदेश के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। और क्या संदेश देना चाहते हैं और अभिभावकों को क्या सहूलियत दिलाना चाहते हैं भारत सरकार से? कुछ मैसेज या कुछ लेटर आपने फरियाद करा है कि भारत सरकार उनको सुविधा दे इस विषय में? देखिए, मैंने जो है वो एक बार बात करने की कोशिश करी है शिक्षा मंत्री जी से भी, तो उनके पीए से मेरी बात भी हुई और मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया है। देखिए, अभी बरेली में लोगों ने कहा है कि सारे स्कूलों ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए। ऑनलाइन क्लासेस को बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि मोबाइल की स्क्रीन किसी की छोटी है, मोबाइल किसी की बड़ी स्क्रीन है। स्क्रीन में जिनके सस्ते मोबाइल हैं उनकी स्क्रीन को आप बहुत देर देखेंगे, सर में दर्द हो जाएगा। जिसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है उसको भी देखेंगे तो आँखों में दर्द हो जाएगा। तो सवाल ये है कि एक इसका दिशा निर्देश होना चाहिए कि हम आधे घंटे की क्लास लेंगे, फिर 15 मिनट का गैप देंगे, फिर आधे घंटे की क्लास लेंगे और मैक्सिमम 2 घंटा। 2 घंटे से ऊपर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी नहीं। बरेली में कुछ स्कूल 6-6 घंटा चला रहे हैं। अभिभावक परेशान है। हमारा जो फेसबुक आईडी है पेरेंट एसोसिएशन यूपी, उस पर आप जाकर देखिएगा, अभिभावकों ने लगातार शिकायतें करी हैं कि भाई हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो चिड़चिड़ापन आ गया उनके अंदर, सर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है। तो 2 घंटे से ऊपर एक तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलनी चाहिए, इसकी हमने मांग करी है। डीएम साहब को मैंने बरेली के बोल दिया है। दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी मांग है इस वक्त, जब हम देख रहे हैं लॉकडाउन में कुछ भी नहीं चल रहा, तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम ऑनलाइन सर्विस मतलब डोर स्टेप सर्विसेज जिसे होम डिलीवरी कहते हैं जब करवा ही रहे हैं, तो बरेली के अंदर आप शहर में या पूरे देश में, मैं तो पूरे देश की बात भी कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ वहाँ भी लागू हो सकती है, अगर होम डिलीवरी किताबों की करा दी जाए तो बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, वो जिस क्लास में पहुँचे हैं वो अपने एक कोई अपनी ऑनलाइन बुक्स की रिक्वायरमेंट रेस करें, वो बुक सेलर उसको घर पहुँचा देगा, वो अपनी पढ़ाई करता रहेगा। तो सवाल है कि लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई भी होती रहेगी, होम डिलीवरी भी हो जाएगी, लेकिन न जाने क्यों प्रशासन इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बरेली प्रशासन खास तौर से शिक्षा के विषयों को लेकर बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं कि गैर जिम्मेदार है। उन्हें लगता है शिक्षा संबंधित कोई बात बेकारी है। कुछ स्कूलों ने रिजल्ट रोक दिए थे, मैंने डीआईओ से बात करी क्योंकि मैं शुल्क समिति का सदस्य भी हूँ, और मैंने समिति की तरफ से उन संबंधित स्कूलों को नोटिस भी दिलवाए। इससे पहले भी जब 31 मार्च तक प्रेशर बनाया जा रहा था तब मैंने जीडी साहब से बात करके आदेश करवाए थे। तो हम लोग जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। मैं बतौर अभिभावक संघ अध्यक्ष भी कर रहा हूँ और बतौर समिति सदस्य भी कर रहा हूँ, लेकिन इस समस्या का रूप बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, इससे बेहतर है कि सरकार और प्रशासन दोनों इस पर गौर फरमाएं, अन्यथा हमारी लड़ाई जारी है। अभिभावकों को राहत तो हर हाल में मिलेगी और मेरी अपील है कोई भी जना फीस जमा ना करे। आज हमने अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंकुर सक्सेना जी से बात करी और जाना कि फ़ीस के संबंध में अभिभावकों को क्या राहत दिलाना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी भारत सरकार से ये मांग करी है कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाए। मैं कैमरामैन अभिषेक के साथ विशाल श्रीवास्तव।